बेटा वीडियो करके भेजे, सारी हम बताए प्रशासन का। प्रशासन बोला कुछ पैसा दो तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बच्चे को मृत्यु के पहले 3 दिन हमने हमारे दरवाजे के पास कट्टा लेकर लहराया। 2 पिस्टल था जो भैया के साथ गए थे ना दोस्त हैं। एक पिस्टल तो उसने भैया के दोस्त ने मार के गिरा दिया था, वैसे ही दूसरा पिस्टल निकाल कर उसने 2 गोली मार। कमर में पिस्टल है, एक हाथों में कट्टा है और दूसरे हाथ में फरसा है। इसको फांसी मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। फांसी मिलना, जो मारा है उस नहीं, उसको पैसा देके मरवाया। इसने बोला था कि आपकी खुशियों को मातम में बदल देंगे, गम में बदल देंगे। जो विशाल और कहने के लिए तो बिहार में जनता राज है, लेकिन सच में कहा जाए तो यहाँ अपराधी और सरकारी गुंडों का राज है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इस सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। हम अभी कथैया थाना अंतर्गत एक छोटे से गांव में हैं, जिस गांव का नाम है ठिकहा। हमारे पीछे कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी। ये पंडाल, कुर्सी, और इसको देखकर आप एक समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर हम पंडाल और अपराधी की जिक्र क्यों कर रहे हैं। पंडाल खोला जा रहा है। इस सारी बातें हम बताएंगे इस वीडियो में। आखिर हमने सरकारी गुंडे और बिहार में अपराधियों का राज क्यों है, क्यों कहा है। बिलखता हुआ परिवार है, गरीब परिवार है, और यहाँ पर एक बीते दिनों यानी कल एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। यहाँ एक परिवार का एक बेटा, एक माँ का एक चिराग, एक बाप का बुढ़ापे का सहारा छीन गया। और छीनने वाला भगवान नहीं है, छीनने वाला यहाँ के एक अपराधी किस्म के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे छीन लिया। आखिर घटना किस प्रकार कैसे हुई, इन सारी बातों पे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, परिजन हैं और गांव के भी लोग हैं। अभी यहाँ पर एक घटना घट गया है, क्या हुआ है? कहाँ हुआ है कि हम लोग पोता का मान लिया कि गोली से मारा गया। गोली से मार दिया आपके पोते को? पोते को। ये दादाजी हैं और इनका कहना है इनके पोते को, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इन्हीं की पोते को गोली से मार दिया गया। कहाँ पे यह घटना घटा जी? घटना हुआ ठिकाना बाजार पर। कैसे हो गया? कैसे हो गया कि आज लड़की को शादी था, पोती को, आज बारात आने वाला था, कल मटकोर पूजा था, परसों घटना हुआ। तो हमारा पोता गया वहाँ पर कहने की मानिए को सामान सब मिठाई चाहिए, हमको सौलिट चाहिए, नाश्ता लगा कुटुंब को खिलाने लिए सौलिट हमको चाहिए। इतना कह के आप बैठ गया, मान गया कि यही लगा कुर्सी पर पुरुम है, तो पीछे से मार दिया। पीछे से मार दिया। मिठाई लेने के लिए गया था। देखिए सर, यहाँ पे जिस लड़के को मारा गया है गोलियों के द्वारा, उसकी बहन की शादी थी। और आज यहाँ पे जो ये पंडाल खोला जा रहा है, हटाया जा रहा है, यहाँ पे उस लड़के की बहन की बारात आने वाली थी। खुशी की माहौल किस प्रकार से मातम में बदल रहा है, उसी की कहानी देखिए। जो ना बउआ के मार दिल गए, वो कौन था आपका? पोता रहे। कैसे मार दिया उसको? अब बाजार पर मार दिया, झगड़ा किया यहाँ आके तो हम मार देवेगा। तो हम कहली तो बउआ रे हमरा के मार दे, बाकी बउआ सके न मार। कौन बोला दादी कि हम मार देंगे? लगता उन्हें धोबी। का नाम बा ओकर? विशाल। हाँ। राउर जौन पोता के मार दिलक, जौन पोता रउरा से छीन गई, चल गई यहाँ से, ओका का नाम रहे? अमित। अमित नाम रहे। इंसाफ मिले के चाहिए। खूनी जो भी लड़का जिसने भी किया है उसको सजा होनी चाहिए। अभी माई रो रही है, इतना रो रही है कि हम क्या पूछे इनसे। चुप होके कहना। बस इतने माई बताई कि जे मारले बा रउरा लइका के का होए के चाहिए ओकरा? उसको फांसी मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। फांसी मिलना, जो मारा है उस नहीं, उसको पैसा देके मरवाया गया। जो पैसा दिया है वो पैसा हमारे नज़र में 5 लड़का है, 5 मारा। अच्छा माँ, एक बात बताओ, आज जो है उस लड़का का यानी तुम्हारी बेटिया का शादी था,
तो इतना अचानक से इस प्रकार का घटना कैसे घट गया सब चीज? ये हम अचानक घटना घट गया इसलिए कि मेरे लड़का से उस कभी भी उसका दोस्ती नहीं जमता था, वो ज़्यादा पीता खाता था। विशाल? हाँ, और उससे हमका दोस्ती बच्चा का मेरा नहीं है। मेरा वो बोलना चाहता था, मेरा बच्चा नहीं बोलना चाहता था। मेरा बच्चा उससे संगत नहीं रखना चाहता था, नहीं बोलता था मेरा बच्चा। यही के कारण मेरे बच्चा को ना वो शिकार बना लिया। अब मुझे क्या पता कि मेरा बच्चा उससे मार देगा मेरा बच्चा। ऐसे भी 2-4 दिन मरने से पहले 2 दिन पहले मेरे दरवाजा पर बंदूक और फांसा लेके आया था। यही जगह पर, यहीं पर। कौन आया था ये? वही जो मारा लड़का, वही विशाल रजक? जगह बोलना नाम और वो कहा कि मेरा बच्चा वहाँ उस दिन नहीं था। मेरा बच्चा उस दिन नहीं था? नहीं था उस दिन। मैं थे, मेरे पति थे और कोई नहीं था। तो जिस दिन आया था आपके दरवाजे पे बंदूक, जो आप फरसा हथियार बता रही हैं, उस दिन प्रशासन को बताया कि नहीं? बताए, ये वो वीडियो करके भेजे हैं। वीडियो करके? बेटा वीडियो करके भेजे, सारी हम बताए प्रशासन को। प्रशासन बोला कुछ पैसा दो तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अगर मेरा प्रशासन आ जाता तो मेरा बच्चा हमसे दूर नहीं होता। मैं अपना थाना में हर सब दिन वीडियो पर छीट दिया कि मेरे दरवाजा पर आके, बाकी प्रशासन नहीं आया। यानी कि जिस दिन वो आया था आपके दरवाजे पर सब चीज लेकर कि मार देंगे, ये कर देंगे, आपने वीडियो बनाया उसका? हाँ, वीडियो बनाया। आप वीडियो बनाकर अपने प्रशासन को दिया? हाँ, प्रशासन को दिया। तो प्रशासन उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं लिया एक्शन। क्या बोला उसने? उसने बोला जब मदद मांगने गए उनसे कहे था, वो बोले कि कुछ पैसा दो तो जाएंगे। ये पुलिस वाला बोला? पुलिस वाले बोले। कौन सा पुलिस थाना है ये? कथैया थाना। कथैया थाना? कथैया। जिसने आपसे पैसा का डिमांड किया था उसका क्या नाम है? उस थानेदार का क्या नाम है? ये तो मालूम नहीं है, मेरे पति जानते हैं। पति जानते हैं? मेरा पति जानते थे, पर मेरे पति, मेरे ससुर, मेरे सब कुछ गए यहाँ वहाँ पर। लोग पैसा के डिमांड किया। लोग बोले कि ठीक है 2 लाख रुपया आपको हम देंगे, 4 लाख देंगे, जितना लेंगे उतना देंगे। पहले तो लड़का के पकड़ के ले जाओ, तभी नहीं पकड़ा उन लोग के, कभी नहीं पकड़ा, तभी भी नहीं छोड़ दिया। कुल्ला उसके मेरे बउआ के मारने के लिए और छोड़ दिया। देखिए जैसे कुछ जिस दिन घटना हुआ उसके पहले वह लड़का इसी जगह पे आता है हाथों में हथियार लेकर और कहता है कि कहाँ है, उसको मारेंगे। और जब उसका वीडियो बनाकर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को दिया कि सर देखिए विशाल बैठा, यानी विशाल रजक हमारे लड़के अमित को मारने के लिए खोज रहा है और यहाँ तक आया हुआ है जिसका ये एविडेंस है, तो प्रशासन कथैया थाना बोलती है कि पैसा दीजिए तब हम उसको पकड़ेंगे और चाहे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन नतीजा हुआ कि इनके पास पैसा नहीं रहा होगा, पैसा नहीं दिए होंगे और नतीजा यह हुआ कि सच में अमित की जान चली गई और जान उस विशाल रजक ने ले लिया। घटना घटित हुआ है, क्या जानते हैं उसके बारे में? बताइए। ये दिवाली का दिन फटाखा उड़ा था लोग जी। तो हम लोग कहे कि भाई यहाँ से हमारा दरवाजा पास मत उड़ाओ। वो में नलकटुआ में उड़ा रहे थे। नलकटुआ में फटाखा उड़ा रहा? हाँ, एक उड़ा था ना, ठीक। हाँ। वही में कौन उड़ा रहा था? वही विशाल चंदन। अच्छा। तो हम कहे भाई हमारा दूरा पर ऐसा मत करो, अपना दूरा पर जा। यही पर जाकर धंधा हुआ तो हम लोग टल के हटा दिए। तो कहा कि ठीक है इसका बदला हम लोग ले लेंगे। बदला ले लेंगे? ले लेंगे। विशाल ने बोला? हाँ, विशाल चंदन। समझिए, हम तो कह ही रहेंगे तो इसका बदला ले लें। यही पर वो दिन हुआ कि लड़का गया होटल में जहाँ मिठाई के ठीक दिया था, मिठाई के कुछ पैसा भी देना था। कहा कि हमको इतने इतने मिठाई चाहिए। बात करके वो बैठ गया तो एगो लिट्टी लेके खा रहा था, आधा लिट्टी खाया था। ये फटाक कैसे गया वो हमारा बस दाहिना अथी में, ये बायां सेट में, यही पर मार दिया। अभी जो जिस लड़का की हत्या कर दिया है विशाल ने, अमित का, अमित की कौन हो तुम? मैं उसकी छोटी बहन लगती हूँ। कैसे हो गया उसका हत्या, मालूम है कुछ? और उसको मतलब भैया को पहले से ही धमकियाँ मिल रही थी कि देखना तुम्हारी खुशी के मौके पे मैं मातम का मौका बना दूंगा कैसे। फिर 2-3 बार इनको धमकी भी दी गई। यहाँ पे गन लेके आए
जब उनकी हत्या करी जा रही थी वहाँ पे उनके पास 2 पिस्टल थी। पहले से ही प्लानिंग थी उनकी, पूरी प्लानिंग के साथ ये मर्डर हुआ है उनका। 2 पिस्टल था, जो भैया के साथ गए थे ना दोस्त हैं, एक पिस्टल तो उसने भैया के दोस्त ने मार के गिरा दिया था, वैसे ही दूसरा पिस्टल निकाल कर उसने 2 गोली मार दी उसको। और फिर जैसे ही भैया के दोस्त ने हेल्प के लिए लोगों को बुलाया कि कोई मेरी हेल्प कर दो भैया को हॉस्पिटल ले जाने में, भैया मेरे बच जाएंगे, तो किसी ने हेल्प नहीं करी, कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, कोई नहीं आया आगे। फिर लोगों को पता चला तो फिर यहाँ से गए तो 10 मिनट की बस चंद सांसें बची थी उनके लिए, तो फिर कैसे भी करके उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्होंने आधे रास्ते पे ही दम तोड़ दिया। और इसमें पुलिस वालों की सबसे ज़्यादा लापरवाही है, सबसे बड़ा लापरवाही, क्योंकि पहले भी रिपोर्ट FIR करवाई गई थी तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और कह रहे थे कि हमें कुछ दोगे तभी हम कुछ एक्शन लेंगे वरना हम नहीं लेंगे। हाँ, और जिसका नतीजा हुआ कि अमित की हत्या हो गई, और हत्या होने का मुख्य आरोपी अगर समझा जाए ना सर तो पुलिस प्रशासन है। कि आपने इन सारी बातों को सुन लिया, और शुरू में मैंने बताया है कि यहाँ पे जनता राज नहीं अपराधियों का राज है और सरकारी गुंडों का राज है। सुन लिया सर आपने, क्यों हुआ, कैसे हुआ, शुरू से एक एक बात बताइए। जो हमारे साथ जो झंझट हुई सबसे पहले बीती हुई दिवाली से, उसकी बाद में वो बोल दिया था कि तेरे गम खुशहाली के दिन हम गम में भर देंगे। हाँ, जो इसने परिणाम शादी के बच्चे को मृत्यु के पहले 3 दिन हमने हमारे दरवाजे के पास कट्टा लेकर लहराया। अच्छा, यहाँ पर रोकेंगे। हाँ। यह किसने बोला था कि आपकी खुशियों को मातम में बदल देंगे, गम में बदल देंगे? जो विशाल और चंचल, चंदन और क्या नाम है उनका भाई है कुंदन, तीनों आदमी बोला था कि हमने बदल देंगे। तो जिसमें मौजूद में विशाल ने हैं, वो दोनों आदमी यहाँ नहीं थे, वो पैसा देकर उधर से काम करवाए हैं। पैसा देके काम करवाए विशाल से। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मृत्यु से 3 दिन पहले आकर दरवाजे पर 2 कट्टा लेकर और हथियार लेकर हमारे सामने लहराकर उसके बाद में वो 10 मिनट के बाद चला गया। जाने के बाद में हम प्रशासन कौन लहरा रहा था? ये विशाल, पूरा नाम उसका? पूरा विशाल रजक। हाँ। जब लहराया तो उसको फिर हम लोग डपो से बाकी और हथियार के चलते हम लोग आगे उसको पकड़ नहीं पाए डर के मारे। हाँ, जैसे कि वीडियो आपको स्क्रीन पे चल रहा है, देखिए, एक कमर में पिस्टल है, एक हाथों में कट्टा है और दूसरे हाथ में फरसा है। तो कैसे, मतलब कि उस समय हम काम उस समय शासन प्रशासन को नहीं बताया, पुलिस को नहीं बताया। तब जबकि इतना होने के बाद में मैंने खींचकर सबसे पहले SP साहब के भेजा गया। कौन सी फोटो वीडियो। अच्छा। उसके बाद में थाना प्रभारी को भेजा गया। कौन सा थाना? कथैया थाना। वहाँ भेजने के बाद 2 दिन के बाद में तीसरा दिन, जिस दिन में हमारे बच्चा के मृत्यु हुआ, फोटो भेज दिए तो फोन भी किए उनको? हाँ, फोन करा गया, फोन पे बात हुई कि हाँ ऐसा बात है, तो वो बोले कि हम भतीजी के शादी में आए हुए हैं, बशर्ते हम आदमी को भेज रहे हैं, बाकी आदमी नहीं भेजे, एक भी नहीं भेजे। उसकी बाद में ये जो 11 बजे से जब थाना पर आदमी को भेजे तो निवेदन देके 1 बजे आया। वो अपना टाइम लिखे हुए हैं 1 बजे का कि हाँ 1 बजे हमारे पास निवेदन है, आज सकार रहे हैं। तो वो निवेदन बोलू प्रभारी आज कह रहे हैं क्या कि मेरे पास जो हाँ रखा हुआ था, वो हमारे जो डिपार्टमेंट था वो हमको नहीं बता पाया। जो हाँ का है उनका छोड़ दीजिए, हम पूछ लेंगे। आपने क्या किया उतने तक हमको बताइए, ठीक है? आपने आवेदन जिस दिन बंदूक लहरा रहा था आकर आपके दरवाजे पर, उस दिन का दे चुके हुए थे फोटो खींच के, निवेदन उस दिन नहीं दिए थे। उस दिन आपने वीडियो बनाकर सबको भेज दिया और फिर लिखित आवेदन आप 2 दिन बाद वही 11 और 1 बजे के बीच में वहाँ देने के बाद 5 बजे हमारा बच्चा की मृत्यु हुआ। आपने आवेदन 2 दिन के बाद दिया और 1 बजे के लगभग में, और आपकी उसी दिन 5 बजे बच्चा का हमारा मृत्यु हुआ, जो गोली मारा गया कहाँ बाजार पर होटल में। हाँ, जो बच्चा मेरा होटल में नाश्ता करने और शादी का नाश्ता के पैसा देने के लिए गया हुआ था। और उसके बाद अपराधी कहाँ गया? अपराधी जाकर मारा और मारकर उसके बाद में थाना में पहुंच गया।
बाकी अभी हम कथैया थाना अंतर्गत ठिकहा गांव में हैं और ठिकहा गांव की ये सारी तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं। बाकी कथैया थाना की किस प्रकार की व्यवहार है, क्या कुछ करती है थाना, कितना बड़ा सुरक्षा प्रदान करती है, आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे दीजिएगा। बाकी इस तरह की व्यवस्था अगर हो बिहार में तो क्या कुछ कहा जाए, आप इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।